ये आजकल क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? जब देखो अपने पापा के साथ ही खाना खाने बैठ जाते हो। अरे मैं भी इसी घर में रहती हूँ, तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रही होती हूँ, पर तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं है। नैना मन्नत पर चिल्लाते हुए बोली, अरे यार तो गलत क्या कर दिया? पापा के साथ ही तो खा रहा हूँ, बेवजह बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो? उल्टा तुम्हारे लिए तो अच्छा ही है ना कि आजकल मैं टाइम से आ जाता हूँ, टाइम से खाना खा लेता हूँ और आजकल तुम रसोई से जल्दी फ्री हो जाती हो। आखिर मैं अपनी पत्नी को परेशान नहीं करता, मन्नत ने जवाब दिया और कुछ ना बोला, अपने काम में लग गया। अच्छा चलो कल बाहर घूमने चलते हैं और फिर बाहर ही खाना खाकर आएंगे, बहुत दिन हो गए एक साथ कहीं गए हुए। नैना बात को संभालते हुए बोली, अरे बहुत दिन कहाँ हो गए, अभी 10 दिन पहले ही तो गए थे तुम्हारी मौसी की लड़की की शादी में। अरे पर कुछ नहीं, अभी मुझे ऑफिस में बहुत जरूरी काम है, कम से कम 4-5 दिन तो मुझे तुम कहीं भी जाने के लिए कुछ मत कहना। पापा दवाई लेने वाले होंगे, उन्हें दूध गर्म करके दे दो, मन्नत ने कहा। मन्नत की बातें सुनकर नैना मन ही मन बड़बड़ाते हुए बोली, जब देखो बस पापा पापा पापा, पापा के अलावा कोई दिखता ही नहीं है, जैसे और कोई काम ही नहीं है। अरे तुम अभी तक गई नहीं? उसे वहाँ खड़ी देख कर मन्नत ने कहा, हाँ जा रही हूँ, थोड़ा बाहर घूम कर आ रही हूँ। वैसे भी पापा आजकल दूध नहीं पीते। क्यों? पहले तो पीते थे, अब क्या हो गया? अरे अब बुढ़ापे का शरीर है, नहीं पचता होगा दूध, इसलिए उन्होंने खुद मना कर दिया, कहकर नैना रवाना हो गई। उसके बाहर जाने के बाद मन्नत अपने काम में लग गया, लेकिन कुछ सोच कर 10 मिनट बाद ही अपनी जगह से उठा और रसोई में आ गया। एक गिलास दूध गर्म कर पापा के कमरे में लेकर गया। देखा तो पापा अपनी दवाइयों के साथ बैठे हुए थे। उन्हें देख कर मन्नत ने कहा, क्या हुआ पापा, अभी तक दवाई नहीं ली? उसकी आवाज सुनकर पापा ने मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखा। बस बेटा अभी दवाई ले ही रहा हूँ, तुम्हें कुछ काम था? हाँ मैं आपके लिए एक गिलास गर्म दूध लेकर आया हूँ, आपको दवाई के साथ चाहिए होता है ना, और फिर आपको गर्म दूध के बिना नींद भी तो नहीं आती। मन्नत ने पापा के पास बैठते हुए बोला। सुनकर पापा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे, पर बहू कहते कहते वो रुक गए। मन्नत उनके मन की बात को समझते हुए बोला, मैं आपका बेटा हूँ, आप मेरी जिम्मेदारी हो, आपको जो चाहिए मुझसे कहिए। अब आप दवाई लेकर सो जाइए और बहू की फिक्र मत कीजिए। यह सुनकर पापा की आंखों में आंसू झलक आए, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। पापा को दवाई और दूध देकर मन्नत ने गिलास रसोई में लाकर रख दिया और अपने कमरे में आकर बैठ गया। लैपटॉप खोलकर अपना काम करने लगा, पर काम में मन ही नहीं लगा। अभी 10 दिन पहले की बातें दिमाग में घूमने लगी। उस दिन अचानक वो शाम को जल्दी घर आ गया था। उस दिन नैना घर पर नहीं थी, वो पार्लर तैयार होने गई थी। उन दिनों नैना की मौसी की बेटे की शादी में जाना था। नैना ने उसे ऑफिस में ही फोन कर दिया था, मैं पार्लर जा रही हूँ, जब तुम घर से रेडी होकर आओ तो मुझे पार्लर से ही रिसीव कर लेना। नैना को पूरा विश्वास था कि मन्नत तो 8 बजे तक पहुँचेगा, पर मन्नत तो आधे घंटे बाद ही घर पहुँच गया। दरवाजा खोलकर अंदर गया तो देखा पापा खाना खा रहे थे। हाँ पापा अक्सर इस टाइम पर खाना खा लेते थे। अभी वो अंदर कमरे में जा ही रहा था कि उसका ध्यान पापा की खाने की थाली पर गया तो देखा उसमें ठंडी रोटी और पतली सी दाल रखी हुई है। पापा ये कैसा खाना खा रहे हो आप? ठंडी रोटी और पतली दाल, ना कोई एक और सब्जी है और ना ही कोई सलाद है, ऐसे कैसे खाना खा रहे हो आप? क्या नैना खाना बना कर नहीं गई? मन्नत ने पूछा। बेटा खाना यही रखा था तो पापा ज्यादा कुछ नहीं बोले। 1 मिनट रुको, आप कहकर मन्नत रसोई में गया, देखा तो खाना बना ही नहीं था। उसने उसी समय नैना को फोन लगाया। उसके फोन उठाते ही उसने कहा, अरे नैना मैं ये पूछ रहा था कि हम दोनों तो पार्टी में जा रहे हैं, तुम पापा के लिए खाना तो तैयार करके आ गई हो ना? कैसी बात कर रहे हो मन्नत, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? मैं खाना बना भी आई हूँ, पापा जी को खिलाकर भी आ गई हूँ। तुम तो 8 बजे घर पहुँच तैयार होकर मुझे लेने आ जाना।
नैना पूरे विश्वास के साथ बोली। इसके बाद नैना ने फोन काट दिया। इधर मन्नत वापस पापा के पास आया और बोला, पापा आप हर रोज ऐसा ही खाना खाते हो? हाँ बेटा, पर तू बहू से कुछ मत कहना, नहीं तो फिर नाराज हो जाएगी, फिर वो मुझे खाना भी नहीं देगी। सुनकर मन्नत हैरान रह गया। उसे नैना पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर उसने पापा से कहा, आप ये खाना मत खाओ, मैं आपके लिए गर्म रोटी सेक कर लाता हूँ। अरे बेटा, तू ऑफिस से थका हारा आया है और अब मेरे लिए रोटी बनाएगा? रहने दे, मैं तो यही खा लूंगा, मुझे तो वैसे भी ठंडी रोटी खाने की आदत है। पापा मन्नत की बात पर मुस्कुरा कर बोले, नहीं पापा, मैं आपके लिए गर्म रोटी बना कर लाता हूँ, वैसे ही जैसे आप बचपन में मेरे लिए बनाते थे। आज आप मेरे हाथों की बनी रोटी खाइए। उसके बाद मन्नत रसोई में गया और पापा के लिए आटा गूंथ कर रोटी सेकने लगा और उन्हें गरम गरम रोटी परोसी। रोटी खाते हुए पापा की आंखों में आंसू आ गए। ये देखकर मन्नत उन्हें बाहों में भरते हुए बोला, पापा आप रो रहे हो? बचपन में मम्मी के जाने के बाद आप भी तो रोज शाम को इसी तरह मुझे रोटी बनाकर खिलाते थे। मैंने एक दिन क्या रोटी बनाकर खिला दी तो आप उसी में रो पड़े। सुनकर पापा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने मन्नत को ढेरों आशीर्वाद दिए और बड़े ही चाव से रोटी खाने लगे। ये देखकर खुद मन्नत को भी बड़ा अफसोस हुआ कि कितने दिनों से पापा ये सब झेल रहे होंगे। वो तो नैना पर कितना विश्वास करता था, इसलिए उसने तो कभी पूछा ही नहीं कि वो पापा की किस तरह से सेवा कर रही है। खैर थोड़ी देर बाद रसोई की साफ सफाई कर मन्नत तैयार होकर नैना को लेकर पार्टी में पहुंच गया, पर उसने इस बारे में नैना से कोई बात नहीं की। वो जरा इस बात को देखना चाहता था कि नैना किस हद तक उसके पापा के साथ व्यवहार कर रही है। दूसरे दिन शाम को उसने देखा कि पापा पानी से दवाई ले रहे थे, जबकि पापा चाहे कितनी ही ठंडी रोटी खा ले, लेकिन रात को दूध उन्हें घर में ही चाहिए होता था। जब अपने कमरे में जाकर नैना से दूध के लिए पूछा तो नैना ने कहा, पापा जी ने दूध पी लिया है और दवाई लेकर सो गए हैं, तुमसे ज्यादा इस बात की फिक्र है मुझे। नैना ने बड़े ही प्यार से कहा। अब तो मन्नत को पूरा विश्वास हो चुका था कि नैना का व्यवहार पापा के लिए ठीक नहीं है और कितनी आसानी से वो झूठ बोल देती है, पर वो एक बहू से क्या उम्मीद करे जब वो बेटा होकर अपने पापा की सेवा नहीं कर पाया। इसलिए नैना से लड़ने की जगह मन्नत ने इसका समस्या का हल ये निकाला कि इसके बाद से मन्नत चाहे कितना ही बिजी क्यों न हो, पर रोज शाम को 7 बजे तक घर पहुंच जाता था और पापा के साथ ही खाना खाने बैठ जाता। अब नैना मन्नत के सामने क्या नाटक करे, इसलिए जो खाना उसे मन्नत को परोसना होता था वही पापा जी को भी परोसना पड़ता था। इस बहाने पापा जी को भी अच्छा खाना मिल रहा था। अब वो सुबह का नाश्ता और रात का खाना पापा के साथ ही खाता था। दोपहर में उन्हें खाना ना भाई या उन्हें कुछ और खाना हो तो उसके लिए अलग से खाने पीने का सूखा सामान ला कर ही अलमारी में रख दिए थे। जानता था कि नैना तो उनके कमरे में जाएगी नहीं। यहाँ तक कि रात को मन्नत खुद अपने हाथों से दूध गर्म करके पापा को दे जाता था। नैना मन ही मन कुढ़ती रहती थी, पर ज्यादा कुछ कह नहीं पाती थी, क्योंकि जब भी अगर वो कुछ कहती तो मन्नत बड़े प्यार से उसे समझा देता। यहाँ तक कि जब वो कहीं बाहर जाता तो घर में अपने ससुर जी को छोड़ जाता, जिनके सामने भी नैना कोई ज्यादा तमाशा नहीं कर पाती थी। 1-2 बार उसके पापा ने भी उसके इस स्वभाव को नोटिस किया था, तो उन्होंने उसे डांट कर चुप करा दिया, ये कह कर कि किसी बुजुर्ग का दिल दुखा कर तू हमारे घर में आई तो तेरी वहाँ कोई जगह नहीं है। इसलिए अब नैना ने चुप रहना ही ठीक समझा। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।